हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर लेखपाल भर्ती में 15,000 संदिग्ध नहीं पकड़े गए तो फिर कट ऑफ आपकी क्या हो सकती है। आप सभी ने दीपावली बहुत ही उल्लास के साथ मनाया होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा आप सबको। आप सभी को पुनः मैं दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी का जो दिवाली का त्यौहार है बहुत अच्छा बीता होगा। तो आज के न्यूज़ में हम इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि अगर लेखपाल भर्ती में जो कि 31 जुलाई को संपन्न हुई थी उसमें यदि 15,000 संदिग्ध नहीं पकड़े गए तो फिर आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है। देखिए, अब 15,000 संदिग्ध की अगर हम बात करते हैं तो 15,000 संदिग्ध काफ़ी बड़ी संख्या हो जाती है। अगर आप कंपेयर करें कि आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी तो आप सभी को पता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी थी आपकी 8,085, यानी कि 8,085 पद थे आपके। 8,085 पद के सापेक्ष यदि 15,000 संदिग्ध पकड़े जाते हैं तो इस तौर पर आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए कि आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो मैं और कोई और दूसरा कोई भी नहीं बता सकता। अभी आपको मैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा में बताने वाला हूं। अभी आप समझिए कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको सबसे सटीक एनालिसिस दी जाती है। हमारे चैनल का नाम स्ट्रैटेजी वर्ल्ड है। आप इससे लगातार जुड़े रहिए और अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे चैनल की ग्रोथ और हो सके, और साथ ही साथ लाइक भी करिए और शेयर भी करिए और बाकी जन के साथ भी इस प्लेटफॉर्म को साझा करिए। अब आते हैं हम लोग लेखपाल भर्ती के कट ऑफ के ऊपर। देखिए, अभी अगर हम बात करें लेखपाल भर्ती की कट ऑफ बताने से पहले तो प्रथम दृष्टया अगर हम देखें यूपीएसआई की कट ऑफ, क्योंकि रिसेंटली अभी वो जो रिलीज़ हुई थी यूपीएसआई की कट ऑफ, उसमें अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो यूपीएसआई की फाइनल कट ऑफ बन करके आई थी जनरल की, याद रखिए जनरल की कट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ सो मैनी चीटिंग्स एंड बहुत बड़े लेवल पे आपकी धांधली हुई थी। और ये बात तो किसी से छिपी भी नहीं हुई है, अभी तक वो मसला आपके कोर्ट के चक्कर काट रहा है, इतना बड़ा वो भर्ती धांधली हुआ था। ठीक है। और एक बात अगर आप और गौर करो तो आपको पता होगा कि यूपीएसआई में भाई आपकी जो पेपर का पैटर्न था उसमें कहीं निगेटिव मार्किंग का कोई हिसाब किताब भी नहीं था। तो उस टाइम पे यूपीएसआई की कट ऑफ क्या गई थी, जनरल की गई थी 79.029%। आप सोच रहे हो ना। आप देखिए कि इतने बड़े लेवल पे धांधली भी हो गई, मामला इतना बड़ा था कि अभी उसके चक्कर में कोर्ट कचहरी के लिए लोग दौड़ रहे हैं। कितने बड़ी मात्रा में एजिटेशन हुआ, आंदोलन हुआ, सभी लोग सड़क पर आ गए, अभ्यर्थियों ने परीक्षा को निरस्त करने की मांग की। हालांकि हम सभी जानते हैं कि हमारे सामने सत्य है कि अभी तक इस भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं आई कि हाँ इस भर्ती को ख़त्म करना है या फिर इसे निरस्त करके दोबारा परीक्षा करवानी है। तो एक बात तो पक्की है कि आपके भर्ती परीक्षा में किसी भी प्रकार की और किसी भी लेवल की धांधली हुई हो, भर्ती परीक्षा का तो कोई भी सवाल पैदा नहीं होता है। ठीक है। तो चलिए वो तो बात अलग है। अब देखते हैं कि अब यूपीएसआई की कट ऑफ हमारे सामने जो आई थी उस टाइम पे हमारी कट ऑफ थी जनरल की 79.029%। अब आप जरा सोचिए, अगर इतने बड़े लेवल पे यूपीएसआई की कट ऑफ में इतने बड़े लेवल पे धांधली हुई और तब भी आपकी कट ऑफ 80% से भी नीचे रही, अप्रॉक्स 79% रही, तो क्या आप कहोगे कि यूपी लेखपाल में जो है यूपीएसआई से भी ज़्यादा धांधली हो गई? नहीं भैया, ऐसा नहीं चलता है। अच्छा, और आगे देखिए, जनरल के नीचे आता है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। इनकी भी कट ऑफ लगभग लगभग सेम थी। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इनकी कट ऑफ थी 76.038% एंड वेयर एज द कट ऑफ ऑफ ओबीसी वॉज 76.475%। ऑलमोस्ट 0.13 का ही डिफरेंस है दोनों के बीच में, यानी कि ऑल्दो दोनों सेम है। तो आप जरा देखिए, जरा नज़र लगा करके, टकटकी लगा करके इन तीनों ही कैटेगरीज के कट ऑफ को आप कंपेयर करिए। जनरल की कट ऑफ ऑल्दो बहुत बड़े लेवल पे धांधली हुई लेकिन कट ऑफ वो नहीं गई जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कट ऑफ आपकी 90% प्लस जाने वाली, नहीं हुआ। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देख लीजिए, अगर आप सामान्य तौर पे कंपेयर करें तो कोई बहुत बड़ी मात्रा में तो ये कट ऑफ नहीं है। मुझे तो नहीं लग रहा कि 76% अगर आप कोई परीक्षा देते हैं तो आप नहीं ला सकते हैं। बहुत सारे बच्चे लेखपाल में भी हैं जिन्होंने 75%, 70% प्लस कट ऑफ, आप 70% प्लस अपने नंबर स्कोर किए हैं इन स्पाइट ऑफ हैविंग नेगेटिव मार्किंग। यहाँ तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी भाई। अच्छा, इसके बाद है आपका शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब, यानी कि एससी एसटी का भी देख लीजिए तो एससी का गया आपका 69.85%,
और एसटी का गया आपका 61.17%। और फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें तो देखिए फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ लगभग हर जगह सिमिलर ही होती है, बहुत ज़्यादा उसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। जनरल के कंपैरिजन में हमेशा फीमेल की कट ऑफ कैटेगरी वाइज, फीमेल जनरल की अलग, फीमेल ईडब्ल्यूएस की अलग, फीमेल ओबीसी की अलग, लेकिन एवरेज मान के चले तो 63.75% आपकी यूपीएसआई में कट ऑफ बनी थी फीमेल की। ठीक है, इसके अलावा एक सर्विसमैन की बात करें तो 56.25%। आप जरा देखिए कि इतने बड़े लेवल पे अगर धांधली होती है तब भी भैया लोग क्यों इस कट ऑफ को खींच करके 90% नहीं ले जा रहा है। ले जाना चाहिए ना, ले जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए, आप सबको क्या लगता है? आप सबको जो भी लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे करके बताइएगा। अब देखिए बात करते हैं लेखपाल की। एक बात आप समझिए, अगर आपके एरिया में कभी कोई चोरी हुई होगी या कभी आपने सुना होगा, अगर इसके बारे में आप जानते हो थोड़े एडमिनिस्ट्रेशन लाइन के बारे में, कि कभी आपकी अगर इलाके में चोरी होती है तो उस टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पे ये होता है कि जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन होता है उस इलाके के और आसपास के इलाके के जो हिस्ट्री शीटर्स होते हैं उनको इकट्ठा करता है और थाने में बुलाता है और एक एक करके उनको अच्छे से टारगेट करता है और उनसे सच उगलवाने की कोशिश करता है। मान लीजिए आपके एरिया में कोई चोरी हो गई। अब चोरी हो गई तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब उस इलाके की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सबसे पहले वहाँ पे रहने वाले सभी जो हिस्ट्री शीटर्स उनके रिकॉर्ड में हैं उनको वो बुलाएगी। बुला करके सबसे वो कड़ी कार्रवाई करके पूछेगी भाई क्या तुमने चोरी की है? तुमने चोरी की है अपने तरीके से। अब मान लीजिए किसी एरिया में चोरी हुई तो वहाँ पे 500 ऐसे हिस्ट्री शीटर्स हैं, यानी कि संदिग्ध हैं। तो क्या 500 के 500 ने चोरी कर ली है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। 500 के ऊपर शक है एडमिनिस्ट्रेशन को कि देखिए उस एरिया में चोरी हुई है तो सबसे पहले हमको वहाँ के हिस्ट्री शीटर्स को उठाना है, उनसे पूछताछ की है। भैया 500 में किसी एक ने की होगी, सबने नहीं की होगी, और होता भी यही है, प्रैक्टिकल भी यही है। इसी प्रकार से लेखपाल भर्ती परीक्षा में जो एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स है उसने कहा कि 15,000 संदिग्ध हमको लग रहे हैं। उन्होंने ऐसा कहा हमको लग रहे हैं। ठीक है भाई, एक एक दूसरे से तीसरे से ही लिंक तो आते जाते रहता है। तो वहाँ से उन्होंने कहा कि देखिए हमको ऐसा लगता है कि 15,000 संदिग्ध इस परीक्षा में बैठे थे और उन 15,000 संदिग्धों में से अभी जो एसटीएफ की जांच चल रही है उसमें वो पता लगाएंगे कि एक्चुअल में कौन कल्प्रिट है, यानी कि कौन दोषी है। और जो भी दोषी होंगे विश्वास मानिए एसटीएफ उनको नहीं छोड़ने वाली है। ठीक है, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, एकदम मत घबराएं। आपकी कट ऑफ, हाँ मैं एक बात कहूँगा, आपकी कट ऑफ 80 प्लस तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है। और आप इस बात को नोट कर लीजिए, और इस चैनल के माध्यम से मैं ये आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इस बात का चाहे तो रिकॉर्ड रख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कि हाँ सर आपने कहा था। अगर नहीं हुआ तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं ये आपसे सीधे खुले तौर पे चैलेंज कर रहा हूँ। नहीं हुआ तो अनसब्सक्राइब कर देना भाई। ठीक है, हवा में बातें नहीं होती हैं, आपको सबसे पहले फैक्ट्स चेक करने होते हैं, आपको सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करना होता है, चीज़ों को धरातल पे ले आना होता है कि क्या प्रैक्टिकल है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। 15,000 संदिग्ध में से कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी थे, आपने देखा होगा कि एग्जाम टाइम पे ही वो पकड़े गए, बीच में ही परीक्षा देते वक्त पकड़े गए बहुत सारे। इतना आसान भी नहीं होता है कि हाँ चलिए इतने बड़े एग्जाम में हम जा कर के डायरेक्ट नकल कर लेना। हाँ ये भी मैं नहीं कह रहा कि 20 30 40 लोग ने नकल कर ही नहीं पाई होगी। हाँ बहुत सारे 40 50 60 ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने आराम से नकल कर लिया होगा और वो पकड़ में भी नहीं आएंगे। लेकिन आप ये समझ के चलिए कि जब वो आगे जाएंगे तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, अगर उनका नंबर जाते हैं तो। मेरे कहने का मतलब जितने भी 80 प्लस नहीं, लेकिन हाँ जिनके 85 प्लस आ रहे हैं वो तो पूरी तरीके से एसटीएफ के रडार में हैं। अब आगे बात करते हैं, धांधली वाले रहें सावधान। बिल्कुल, अगर ये कोई धांधली वाला बच्चा ये मेरी वीडियो देख रहा है तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ भाई बिल्कुल सावधान रहो तुम। अगर तुम सावधान नहीं रहे ना तो कहा जाता है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो याद रखो, अगर तुम सावधान नहीं रहे बेटा तो तुम इतने भयानक से लपेटे में आओगे कि शायद तुम्हारी जिंदगी पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। तो याद रखो, धांधली वाले जितने भी लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनको चेतावनी देता हूं कि सावधान हो जाओ अभी। ठीक है, मेरी सलाह है तुमसे कि डीवी कराने मत जाना। अगर तुमने डीवी कराने चला गए, आपने डीवी कराने आप अगर डीवी कराने गए
तो याद रखिए कि एसटीएफ आपको वहीं धरेगी, और धर करके आपसे जो पुछवाई करेगी ना, तो फिर वो आप पूरी ज़िंदगी याद रखोगे कि कहाँ मैं चला गया था टीवी कराने। ठीक है। हाँ, इसके बाद अब रिज़ल्ट की बात करते हैं। तो रिज़ल्ट आपका जो अभी निकल करके आ रहा है कि आपके कॉपी की स्कैनिंग की प्रक्रिया पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। आयोग ने आपके रिज़ल्ट को तैयार कर लिया है। अब देखिए रिज़ल्ट में, अब अगर मैं कहूँ कि आपका जो, अगर ये कॉपी स्कैनिंग की प्रक्रिया समाप्त हो गई है, आपकी कॉपियाँ जच गई हैं, तो आयोग क्यों बैठा हुआ है भाई, तुरंत रिज़ल्ट रिलीज़ कर देना चाहिए। देखिए एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को चाहे कोई भी आयोग हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे आपका यूपीएससी हो, कोई भी आयोग हो, वो कुछ प्रक्रियाओं का पालन करता है। उसी के बाद ऐसा नहीं है कि स्कैनिंग हो गई तुरंत डाल दो हो गया रिजल्ट, ऐसा नहीं है। तो कुछ टाइम लगेगा, लेकिन बहुत टाइम नहीं, मुझे लगता है कि नवंबर में ही किसी भी समय, या तो फर्स्ट हाफ या तो सेकेंड हाफ, किसी भी टाइम आ सकती है आपकी रिजल्ट। ठीक है। हाँ, आप सबसे सटीक एनालिसिस के लिए फिर मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।